हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने फिर से सर्कल चैप्टर का 3, 4 और 5 मार्कर्स क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इस वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में भी आपको बहुत शुरू से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया होंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम करते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेंटर इज ओ, फाइंड रेडियस। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाले क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है इस क्वेश्चन को आपको। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आता है। इसको निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें पता है कि करना हमें वैसे ही है। आर निकालने के लिए हमें पहले तो पाइथागोरस से ट्राइंगल ए बी सी में से ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करके पहले तो हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर करेंगे। 48 को 2 बार इंटू करेंगे और 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का होता है 196 और यहाँ से आ जाएगा 80 स्क्वायर। और इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 2500। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 50 स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास AC आ गया 50 सेंटीमीटर। अब जब हमारा AC आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल ABC हाफ, बेस हम ले लेंगे AB 14, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी और हाइट हो जाएगा 48 और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हाफ से 48 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे और यहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एरिया ट्राइंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। अब हम इस ट्राइंगल का फिर से एरिया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे। तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को नाम दे देंगे P, Q एंड R। और आपको पता है ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, और हम OC, OB और AB को OA को ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद मैंने कहा है कि बड़े वाली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जैसे हम एनसीईआरटी में करते थे, इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो एरिया ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ट्राइंगल OBC, इन तीनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तीनों का। अब OAB को ध्यान से देखो तो बेस तो हमारा AB हो जाएगा और हाइट सब में हाइट इसमें OP होगी, वो हमारी है रेडियस। OP इसकी हाइट है और वो हमें दी है रेडियस। तो हमें पता है कि जो OP है साइड में लिख देंगे हम, जो OP है और जो OQ है और जो OR है ये सारे इक्वल हैं R के। तो ये सारी हमारी हाइट हैं। तो इसका एरिया हमारा आ जाएगा हाफ, बेस इसका होगा AB और AB और हाइट इसकी R। वैसे ही इसका बेस क्या हो जाएगा AC और हाइट R, और वैसे ही तीसरे वाले का बेस हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा इसका BC और हाइट इसकी हो जाएगी R। हाइट इसकी हो जाएगी R। तो इस तरह से इनटू में R कर देंगे हम और इन सब की वैल्यू डालेंगे। तो एरिया तो हमने निकाल लिया है, एरिया हमारा ये है, बाद में लिख देते हैं। AB हमारा 14 है, 14 इंटू R, और AC हमारा है 50 इंटू R, और जो हमारा BC है वो है हमारा 48 इंटू R। कटिंग करिए इसकी 24, कटिंग करिए 25
और इसकी भी कटिंग करिए 7R। तो ये सब ऐड करके ये 7R, ये 25R और ये 24R, इन सबको हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है। 24R है हमारा, और इन सबको हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे और इन सबको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें देखना है हमारा आता कितना है। तो 24 प्लस दिस, ये हो जाएगा हमारा 49 और 7 56, तो ये आ जाएगा 56R। तो ये 56R, बट एरिया तो हमने निकाल रखा है ये, तो दोनों एरियाज को इक्वल करेंगे। यहाँ लिख देंगे 336 और यहाँ से R आ जाएगा 336 अपॉन 56। इसकी कटिंग करिए और कटिंग करके हमारी रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान से करना है। 3 और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, मैंने कहा सर्कल चैप्टर भी कभी बुक से नहीं आता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सर्कल बाहर से आए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास आपको एक सर्कल है जो एक ट्राइंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब है। सर्कल का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी कहा है कि सर्कल के क्वेश्चन में मिलेगा तो सर्कल ही हमें, इसके अंदर ये सर्कमस्क्राइब है, और ए बी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और ये हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए उनके नाम भी लिख लीजिए। और हमें फाइंड करना है एडी, फाइंड एडी, बीई निकालना है हमें, और हमें निकालना है सीएफ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसमें क्या दिया है आपको, पूरी ए बी दी है, ये दिया है और ये दिया है, और आपको इनको फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन टफ नहीं है बट करना आपको ध्यान से पड़ेगा। थोड़ा सा हिंट देती हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। पहले तो हमें पता है कि हमें ए बी पता है, बी सी पता है और ए सी पता है, तो हम इन तीनों का सम लिख लेंगे और इनको ब्रेक फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे इनका सबका हम सम कर देते हैं और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी क्वेश्चन में हमें। तो ए बी हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको ब्रेक कर देंगे, इसका सम हमें पता है क्या। अब इसको इक्वल में हम ब्रेक में करके लिखेंगे। ए बी की जगह हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी को ब्रेक करके लिख दिया ए डी प्लस बी डी, बी सी को ब्रेक करके लिख दिया बी ई प्लस ई सी, और ए सी को ब्रेक करके लिख दिया ए एफ प्लस एफ सी। अब ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तो हमें गिवन है, इनका सम हमें दिया है, सम दिया है मतलब सम कर सकते हैं इसका। और राइट साइड को हम ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि जो ए डी है वो ए एफ के इक्वल है। किसी एक में चेंज करेंगे सबको, ऐसे नहीं कि सबको चेंज कर देंगे, ए डी में चेंज करेंगे या फिर ए एफ में चेंज करेंगे। तो ए डी और ए एफ इक्वल है, तो हमें पता है कि ए डी जो है वो ए एफ के इक्वल है, ये हमें क्लियर है। और हमें क्या पता है कि जो बी डी है वो बीई के इक्वल है, और वैसे ही जो हमारा सीई है वो हमारा सी एफ के इक्वल है, ये हमें क्लियर है। ये सारी चीजें हमें पता है कि कौन कौन किसके इक्वल है, ए एफ, और इन सब का रिलेशन हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यूज को डालते हैं और यहां से कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे ये सारा तो हमें पता है कितना है। ए बी हमें 12 दिया है, बी सी हमें 8 दिया है और ये 10 दिया है। अब हमें पता है कि ए डी और ए एफ इक्वल हैं, तो ए डी की जगह पे डाल देते हैं ए एफ, और इस ए एफ को वैसे ही रहने देंगे, उसकी जगह पे कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ए डी की जगह पे डाल दिया ए एफ। अब जैसे ही बी डी है तो बी डी की जगह पे डाल दिया बी ई,
और इस बी को डिस्टर्ब नहीं किया, और वैसे ही हमारे पास बचा EC और CF, तो इस EC को भी डिस्टर्ब नहीं किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, EC को EC ही रखा और इसकी जगह पे डाल दिया EC। अब हमारे पास कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो ये 30 हो गया, और AF था हमारे पास, AF लिख दिया इसकी जगह पे, BD की जगह पे ये लिख दिया, BE को ऐसे लिख दिया, EC को ऐसे लिख दिया, AF की जगह पे कुछ नहीं लिखा, AF को लिखना है हमें, प्लस AF और लास्ट में CE। अब हमारे पास 2AF हो गया, AF 2 हो गए, 2 BE हो गए और 2 EC हो गए। अब 2 कॉमन लेके यहाँ कट कर देंगे तो 15 आएगा, तो हमारे पास AF प्लस BE प्लस EC 15 के इक्वल आएगा। दिस इज इक्वेशन 1। हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमारी मर्जी है, हम AD की जगह पे AF डाल दें, किसी एक की जगह पे डालना। अगर AD की जगह पे AF डाल दिया तो AF को एज इट इज रखना है। आप उल्टा भी कर सकते हो, AF की जगह पे AD भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मतलब किसी एक को आपको क्या करना है, एक में किसी में वैल्यू पुट करनी है, सारे में नहीं करनी है, दोनों में से किसी एक में वैल्यू को पुट करना है। तो हाँ, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, AF हमारे पास आ गया AF प्लस BE प्लस CE इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 आ गई। वैसे हम एक और इक्वेशन निकालेंगे अब यहाँ से, और फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को भी लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम है तो कोई पूछ सकता है। हम इससे एक इक्वेशन निकाल चुके हैं, एक इक्वेशन हम और निकालेंगे और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल जाएगा। देखो हमारे आंसर में AF है, यहाँ पे AF है, हमारे आंसर में BE है और हमारे आंसर में EC है। यही हमारे आंसर में है। तो हम कैसे ना कैसे करके, एक इक्वेशन बन गई, 2-3 इक्वेशन और बना के हम आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। अब किस तरह से करेंगी, हमारे ये कट हो जाए BE और EC। ये देखिए तीन, सबको ऑब्जर्व करो और देखो कि किसमें इनमें से 2 चीजें आ रही हैं। AF BE और EC कौन सी एक साइड है जिसमें आ रहा है? तो BC में आपको पता है कि BC को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो उसमें BE भी आ रहा है और EC भी आ रहा है, तो BE प्लस EC। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को। BC को अगर मैं ब्रेक करूं तो उसमें आ रहा है BE प्लस EC, और BC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू हमारे पास है, BC हमें गिवन है 8, तो यहां से BE प्लस EC की वैल्यू आ गई 8, और इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो यहां से निकल जाएगा AF। तो AF हमारे पास आ गया 7। बस एक चीज निकलनी चाहिए, अगर AF 7 आ गया तो AD 7 हो जाएगा। ये पूरा पता है तो BD निकल जाएगा, BD पता चल गया तो BE पता चल जाएगा, ये पूरा पता है तो ये निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। मैंने कहा है कि पहले AB प्लस BC प्लस AC कर दीजिए और उनको ऐड करके AB को ब्रेक करके लिख दीजिए, BC को ब्रेक करके लिख दीजिए, AC को ब्रेक करके लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि AD की जगह पे AF डालो या AF की जगह पे AD डालो। वैसे BD की जगह पे BE डालो या BE की जगह पे BD डालो, ऐसे ही करके। तो एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, उस इक्वेशन में आपने देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज जो है वो एक लाइन बना रही है। तो BE और EC 2 वैल्यूज हैं जो BC बना रही है, तो ये बन गया हमारा BC। ठीक है, तो हम यहाँ पे BC की वैल्यू डाल सकते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप BE प्लस EC से हमारा क्या बन रहा था, इससे हमारी आराम से BC बन रही थी, तो हम यहाँ पे BC डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे BC डाल के और फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे BC डाल दीजिए, ये हमारा BC बन रहा है, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे BC बन रहा है हमारा ये, और 15 प्लस AF, और भी 15 इज इक्वल टू AF, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8, तो यहाँ से AF निकल गया 7। बाकी इसके आगे आपको फर्दर आपको होमवर्क करना है, बाकी पार्ट्स आप निकाल सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा शुरू में मुझे लगा था मैं आपको होमवर्क दे दूं, बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैं नहीं बताती तो शायद आप लोगों को दिक्कत होती। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो तीनों साइड नहीं है उनको प्लस कर देना है, और प्लस करके उनके जो पार्ट्स हैं जो एक एक दूसरे के इक्वल, उनके बारे में लिख दीजिए, और फिर कोई एक साइड बनेगी उसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला तो आप होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क एक आपको ये दिया है, ये सेंटर है O, और यहाँ से हमें साइड्स दी गई हैं, और OBA ये हमें x+1 दिया है, और ये x-3 और ये x-1 और ये x-3 आपको फाइंड करना है। ये हमारा सर्कल है और आपको पता है कि ये टेंजेंट होता है, तो फाइंड x। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या आएगा मैच करने के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। तो इसमें x की वैल्यू 9 और 1 आएगी। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में करना है। तो इस तरह से यहाँ तक किसी को भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझसे पूछ सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर एक टेंजेंट दिया गया है, और इस तरह से ये उसका सेंटर है O, और ऐसे करके एक लाइन बनाई है उसने, और यहाँ पे T पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे A, यहाँ पे O, यहाँ पे B, और इस पॉइंट को नाम दिया है Q, और ये 58 है। और आपको फाइंड एंगल ATQ, एंगल ATQ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें पॉइंट लगाइए, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें क्लास 9th का ट्रिक लगेगा। देखो AQ आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, तो यही AQ आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल पता चल गया, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एक क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क में करना है। एक बड़ा सर्कल और इसी के अंदर एक और सर्कल दिया गया है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल, और दोनों सर्कल्स के टेंजेंट्स दिए हैं आपको, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हैं, उन वैल्यूज को पुट करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। ये आपको 9 दिया है सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये सेंटर O है दोनों का, और आपको निकालना क्या है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट जो है आपका B है और ये C है। आपको फाइंड PQ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। और इस क्वेश्चन में आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट से ये इक्वल हो जाएगा, और आपको इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्कल चैप्टर मैंने पहले ही कहा है कि आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ये चैप्टर बुक से थोड़ा कम आता है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स थोड़ा एक्टिव हो जाएं, और एक्टिव होके काम करेंगे। ऐसे धीरे काम करने से कोई काम नहीं चलेगा आपका। अब ये क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंटर बनाया है इसने, और सेंटर के साथ एक आर्क बनाई है, और यहाँ पे इसने नाम दे दिया है इसको T पॉइंट, और ये R है, और ये वाला एंगल जो है O, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है यहाँ पे एंगल O बनाया है, और आपको एंगल POR, एंगल
P दिया गया है आपको, POR एंगल आपको दिया है 130। तो ये लाइन है बिल्कुल एक्टिव, ऐसे P और ऐसे ज्वाइन किया गया है इसको, ये Q है। और इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे भी एक पॉइंट है आपका S, और यहाँ पे बन रहा है एंगल 2 और यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल 1, और O सेंटर है, और आपको 2 फाइंड करना है। गिवन क्या है इसमें आपको, एंगल POR 130 दिया है, एंगल POR जो दिया है वो 130 दिया है, और फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ध्यान से करेंगे, सब कैसे कैसे होता जाएगा वो देखिए। आपको पता है कि एंगल 130 जो दिया है उसके साथ वाला जो एंगल है वो लीनियर पेयर से निकल जाएगा, तो उसके साथ वाले एंगल को हम इस छोटे से एंगल को ले लेते हैं 1। आपको क्लियर दिख रहा है कि एंगल 1 और 130 का सम 180 हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस 1 नहीं ले सकते इसको, 1 ऑलरेडी हमें दिया है, 1 नहीं, इसको 3 लेते हैं। एंगल 3 प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो यहाँ से एंगल 3 निकल गया 50 डिग्री। अब देखिए हमें एंगल 1 चाहिए, और अगर एंगल 1 निकल गया तो फिर बाकी एंगल 2 भी निकाल लेंगे, और ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल Q हमारा 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल कौन सी, OQP, एंगल 1 प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल 1 निकल जाएगा 40, यहां से आपके एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, अब देखिए ये जो RT है वो एंगल बना रही है 130, और वही RT एंगल 2 बना रही है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 65 बाय थ्योरम। क्लास मैंने कहा है 9th की थ्योरम्स बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस का अगर निकालना है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम कर देंगे लास्ट में, तो 40 प्लस 65 आंसर आ जाएगा 105। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि जितने भी क्वेश्चन सर्कल्स के हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन को करने का हर एक वे में हर क्वेश्चन अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देना है, क्योंकि होमवर्क आपको थोड़ा कम मिल रहा है, और इस चैप्टर में बिना होमवर्क के तो काम चल ही नहीं सकता है, तो ये होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है। और प्लीज़ किसी को स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैम हमारा आंसर नहीं आया, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें आपको PA गिवन है, PA आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और QC और QD दोनों की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है। फाइंड PC प्लस PD। होमवर्क करना है आपको, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें आपको मैं हिंट भी नहीं दूंगी क्योंकि आपको ही ये क्वेश्चन करना है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए कोई हिंट भी नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ खुद करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क करना है। इस तरह से जितने मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, अगर आप उनको फॉलो करते रहे तो आपको सर्कल चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं पहले कह रही हूँ कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे। रेडियस दी गई है हमें A, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी थोड़ा सा किया है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने के लिए हिंट भी नहीं दूंगी। एंगल O हमें दिया है 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसलिए मैम बता नहीं रही है, आपको ये खुद करना है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैम ने 2-3 करवा दिए हैं।
पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए देना जरूरी है, थोड़ा सा अलग है बट अपना दिमाग लगाइए और करिए इसको। जो क्वेश्चंस करवाए हैं वैसा ही है, इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। जितने क्वेश्चन मैं देती जा रही हूँ प्लीज उनको करते जाइए, और करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम सर्कल्स में आपको आ सकती है। तो प्लीज जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको करिए। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सर्कल है और सर्कल ये डायमीटर है ए बी और ये है ओ और ये डी दिया गया है और यहाँ पे सी पॉइंट दिया है ऐसे और यहाँ पे ऐसे करके डी पॉइंट दिया है हमें और ये पॉइंट है सी। और वो कह रहा है कि एंगल बी ए सी ये 30 डिग्री दिया है और टू प्रूव करना है BC इज इक्वल टू BD। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BC और BD को इक्वल करना है। अगर मुझे BC और BD को इक्वल करना है तो ये दो एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, ये हमारा काम है। अगर मुझे BC और BD को इक्वल प्रूव करना है तो इन दोनों एंगल्स को मुझे इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, ये हमारा O सेंटर है तो AB एक डायमीटर होगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सभी। और अगर किसी को लगता है कि अगर आता है तो मुझे एक बार बता दीजिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें BC को अगर BD के इक्वल करना है तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मुझे इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। इस एंगल को मैं लेती हूँ 3 और इसको लेती हूँ 4। तो ये तो सबको पता है कि ट्राइंगल ABC में जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल से ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। इसके बाद हमें एंगल C या इसको एंगल 3 ले लेते हैं क्योंकि वैसे C का थोड़ा सा पार्ट भी हो रहा है। तो इस ट्राइंगल में वैसे एंगल C पूरा आ रहा है बट फिर भी इसको एंगल 3 का नाम दे देते हैं। अब इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 30 180 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा 90 है तो एंगल 4 यहां से आ जाएगा 90 प्लस 30 120 और 120 में से 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, OC को ज्वाइन करेंगे। अब ट्राइंगल OBC में OC इज इक्वल टू OB, तो इस छोटे से एंगल को नाम दे देंगे 5। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 5 हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। हमारा एंगल 5 60 डिग्री आ गया। हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा एंगल 5 है वो 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि एंगल OCD, एंगल OCD है 90 डिग्री, एंगल OCD, और उसमें से एंगल 5 माइनस कर दो तो एंगल 2 आएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 5, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो एंगल 2 है वो आ गया 30 डिग्री। एंगल 2 30 आ गया। मुझे कैसे ना कैसे करके एंगल 1 को भी 30 प्रूव करना है, और मैं एंगल 1 को अगर 30 प्रूव कर देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब एंगल 4 जो है इस
ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहां से मेरा एंगल 1 था कितना, एंगल 4 मेरा 60 है, और एंगल 1 मुझे निकालना है, और एंगल 2 मुझे 30 निकाल चुकी हूँ। तो यहां से मेरे एंगल 1 की वैल्यू भी आ गई 30। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं ट्राइंगल BCD में, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है ये। 3 मार्क्स 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैम से पूछेगा। और अगर आपको लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इनके लिए बहुत सारी बुक्स को रेफर करना पड़ता, तो प्लीज़ जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को न्यू स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और सब स्टूडेंट्स लाइक शेयर और कमेंट करें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार 5 मार्क्स में भी आपको दिख सकता है, तो ये 2 हैं और इस तरह से इनके 2 टेंजेंट्स बनाए गए हैं, ऐसे तरह से 2 टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, और ये है O और ये है आपका O डैश, और यहाँ पे बीच में E है और यहाँ पे B, A और C, D। आपको प्रूव करना है O, E, O डैश पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 प्रूव करना है आपको O, E, O डैश जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने कहा O, E एंड O डैश आर कोलिनियर। अब आपको पता होगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में लाई करते हैं। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ये पॉइंट O, E और O डैश कोलिनियर हैं, तो मुझे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री करना ही पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो मुझे उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर मैं प्रूव कर देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको ले लेती हूँ 4, इसको 5 और इसको 6। प्रूफ में सबका सम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबका सम 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब थोड़ा सा माइंड लगाएं जरा, कंप्लीट एंगल के बाद क्या करेंगे, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको ऐड करके एंगल 360 बन रहा है। अब वर्टिकली ऑपोजिट क्रॉस बन रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हमें आंसर में कौन से आंसर चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। बाकी सबको रिमूव करना है, 4 को रिमूव करना है, 5 को रिमूव करना है, 6 को रिमूव करना है। ओके, तो 1, 2 और 3 को नहीं छेड़ेंगे। 4 देखिए किसके साथ क्रॉस बना रहा है, 4 बना रहा है 1 के साथ। 5 एंगल किसके साथ क्रॉस बना रहा है, 2 के साथ। और 6 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 4 बना रहा है 1 के साथ, एंगल 5 जो है वो बना रहा है 2 के साथ, और एंगल 6 जो बना रहा है वो एंगल 3 के साथ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें देखना है कि हमने सारे एंगल्स को 360 कर दिया, हमारे आंसर में कौन से एंगल नहीं है उनको क्रॉस कर दिया। अब देखो उन एंगल्स का कोई रिलेशन है, हाँ उनका रिलेशन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को, तो उनको रिमूव कर दिया। अब मेरे पास 2 एंगल 1 आ गया, 2 एंगल 2 आ गया और 2 एंगल 3 आ गया, और इनका सम मेरे पास है 360, और 2 को कॉमन ले लिया तो एंगल 1, 2 और 3, 2 वहां जाके बन गया 180, इम्प्लाइज O, E, O डैश R कोलिनियर। इसका मतलब हो गया पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं जब ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। किसी को भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ प्लीज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको सर्कल चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आता है तो आप उन क्वेश्चंस को, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है और हमें ट्राइंगल का नाम दिया गया है ABC और उसका सेंटर O है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए गए हैं PQR और हमें प्रूव करना है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और साथ में इनटू R। ये प्रूफ करना है आपको। तो पहला पार्ट तो होमवर्क में कर सकते हैं आप। देखो AB है, AB को ब्रेक करोगे, AP प्लस BQ लिखोगे और CQ को ऐसे रहने दोगे। पहला पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हो, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे AB प्लस CQ और AB की जगह पे लिख दोगे AP प्लस PB। अब मुझे आंसर में AC चाहिए तो AP की जगह पे मैं लिख दूंगी AR और BP की जगह पे लिख दूंगी BQ, ठीक है, और CQ को ऐसे रहने दूंगी। ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, पहले AP की जगह पे AR लिख देंगे और BP की जगह पे डाल देंगे BQ। अब मेरे पास आ जाएगा AR प्लस BQ प्लस CQ। अब मेरे आंसर में मुझे चाहिए AC प्लस BQ, तो ठीक है BQ को मैं छेड़ूंगी नहीं। अब मेरे पास आया AP और हमारे पास जो भी आया, एक बार आप माइंड में देखेंगे कि आपके पास क्या क्या आ गया और उन चीज़ों को माइंड में रख के और कैसे ना कैसे करके, जैसे BP BQ की जगह पे तो BQ को नहीं छेड़ना क्योंकि BQ हमारे आंसर में है। अब CQ है हमारे पास, उसको देखिए, और हमारे पास AP की जगह पे AR डाल दिया मैंने। अब हमें पता है कि जो CQ है वो CR के इक्वल है, तो CQ की जगह पे CR डाल देना और AR प्लस CR AC हो जाएगा और BQ अकेला रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। अभी मैं आपको करवाऊंगी सेकेंड पार्ट। सेकेंड के लिए हमें ये रेडियस को ज्वाइन करना पड़ेगा और इनको R लेना पड़ेगा और BO OC और AO को ज्वाइन करना पड़ेगा और हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, मतलब एरिया ट्राइंगल जो भी तीनों ट्राइंगल है, एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ट्राइंगल OAB। OBC बेस क्या है इसका BC, हाइट क्या है इसकी R, वैसे ही इसका बेस AC, हाइट R, वैसे ही इसका बेस AB, हाइट R। अब 1/2 और R सबसे कॉमन निकल जाएगा, 1/2 को आगे लिख देते हैं और अंदर बचेगा BC प्लस AC प्लस AB और R को लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि हमारे आंसर में ऐसे ही लिखा है। अब देखिए जरा BC प्लस AC प्लस AB क्या बन रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस सारे की जगह पे हाफ और यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू R। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत ध्यान से करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक टेंजेंट है और ये डायमीटर से पास हो रही है लाइन, ए बी ओ सेंटर है और बी, और ये एक्स है और एंगल बी, और ये हमारा वाई है और ये एंगल ये है, और एंगल ए वाई एक्स, ए वाई एक्स ये हमें दिया है स्मॉल ए, और ए वाई बी एक्स वाई हमें दिया है बी। टू प्रूव करना है आपको b प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ध्यान से करना है, जितना भी आपको लगता है वो सब कुछ यूज करिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ए बी इसमें डायमीटर है, ए बी हमारा डायमीटर है। बहुत ध्यान से करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा 90 है आपके पास एंगल, ये पूरा एंगल 90 है, ये रेडियस है, इन चीज का ध्यान रखिए। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा और ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा, और 90 माइनस ए एक्सटीरियर एंगल है और दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसके बाद आपका रिलेशन आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करिए। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस ए, ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा, और ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है तो b प्लस ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए, और वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने, इसके आगे मैंने बता दिया है बट आपको ये होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्वेश्चन होमवर्क करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे सारे ट्रिक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और ये आपको R दिया है, ये आपका सेंटर है और दिस पॉइंट इज Q, और आपको RS जो है वो पैरेलल है PQ के, ये गिवन है, और आपको फाइंड करना है टू फाइंड एंगल RQS। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कई करवा चुकी हूँ। तो आप इसको यूज़ करिए माइंड को और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर एक सेंटर दिया गया है O, ओके, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए गए हैं P एंड Q, और ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है हमें A, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, और इस तरह से हमें और भी दिया गया है एक, इस तरह से हमें एक B पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे हमें C पॉइंट दिया गया है। OA मुझे 13 दिया गया है और रेडियस मुझे 5 दी गई है, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है
पेरीमीटर ऑफ, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। थोड़ा सा बस माइंड का यूज करिए, हो जाएगा आपका। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं, इसमें आपके पास सर्कल चैप्टर की सारी टाइप्स मैंने आपको करवा दी हैं। इस तरह से मैंने जितना भी आपको करवाया है, अगर उस चीज को फॉलो करते हो आप, पहले वीडियो में मैंने आपको 1 मार्कर एंड 2 मार्कर्स करवाए, दूसरे और तीसरे वीडियो में मैंने 3, 4 एंड 5 मार्कर्स करवाए। और मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में भी कि मुझे कौन सा चैप्टर करवाना है, तो मैंने कहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा करवाना है। तो प्लीज मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो आपको टफ लगता है। इस तरह से हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जो बाहर से ज़्यादातर मतलब एनसीईआरटी के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट भी उनमें यूज होता है, तो वो चैप्टर्स मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। अब आपका काम है कि आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, और प्लीज सभी स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और इसी तरह से मेहनत करते जाओ। अब टाइम कम बचा है, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस करवा रही हूँ और अपने वीडियोस में हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और जो मेरे वीडियो है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। मैं आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।